यहाँ राम की पैड़ी पर हम मौजूद और हमारे साथ देखिए कौन है। जय सिया राम, जय श्री राम। प्रतीक और हमारे किशोर भाई, ये हमारे हम सफर हैं पिछले 20-25 सालों के। जोरदार अभिनंदन है। इनकी हाइट भी लंबी है और मीडिया में लंबी आयु भी है दोनों की। तो आज तो अभी जवान, तो बाल रूप है भगवान का। अरे आप तो अभी बच्चे ही हो। अरे बाबा, बाल रूप है भगवान का आज। और सबको बच्चों की तरह ही निर्दोष रहना है किशोर जी। और जो भजन गाते रहते थे ना जी, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। तो अब ये नहीं गाना, रघुकुल नंदन अब आएंगे, भिलने की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बाबा एक बात बताइए, कितनी बार आए अयोध्या इससे पहले, याद है? 2-3 बार तो जरूर आया था, लेकिन इस बार ना पूरी अयोध्या का रंग ऐसा, चारों तरफ जो समृद्धि कभी राम जी के समय हुआ करती होगी ना, ऐसी समृद्धि, ऐसे संस्कार, ऐसी खुशी, प्रसन्नता, आनंद, उत्सव, चारों तरफ ऐसे लग रहा है अयोध्या नाच रही है, गा रही है, खुशियां मना रही है, वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। और यह मात्र राम मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र निर्माण, संस्कार निर्माण, नए युग के निर्माण की आधारशिला रखी जा रही है। और अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अभी आज से रास्ता शुरू होगा, शुरू हो चुका है। तो ये जो हम कल भी बात कर रहे थे कि संघर्ष खत्म हुआ है या संघर्ष शुरू हो रहा है? जिंदगी संघर्ष, जिंदगी संग्राम है, संघर्ष है, युद्ध है, जीना इसे पड़ेगा। और जो संघर्ष नहीं करेगा वो जिंदा ही नहीं बचेगा। इसलिए ये तो चलेगी, सतत यात्रा है। भगवान राम जी ने जीवन भर संघर्ष किया कि नहीं, माता सीता ने किया कि नहीं किया। हम राम जी के उपासक होकर के और प्रमादी होकर के कंफर्ट में बैठ जाएं, ये तो ठीक नहीं है। और संघर्ष केवल मोदी जी को नहीं, योगी जी को नहीं, केवल किसी राजनीतिक दल विशेष मात्र को नहीं, हम सब सेवा संघर्ष करेंगे। और जैसा भारत को होना चाहिए वैसा परम वैभवशाली, जिसकी जड़ें सनातन में हो और जहां समृद्धि का शिखर हो, ऐसा भारत हम सबको मिलकर बनाना है। जय सिया राम। बाबा जी थोड़ा सा सरल वाले में सवाल पे बात करेंगे। आप कृष्ण ज्यादा भाते हैं या राम भाते हैं आपको? अरे भैया, राम में, कृष्ण में, हनुमान में, शिव में भेद ही नहीं मेरे भाई। कृष्ण में थोड़ी शरारत है, राम में थोड़ी मर्यादा ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो खाली हमारे मन को समझाने के लिए है। पूरा अरे योगेश्वर है वो तो, योगेश्वर में कैसी शरारत, ये तो शरारत करता है। ना वो तो पूरा बता रहे कृष्ण, छेड़छाड़ है। हाँ, कोई छेड़छाड़ नहीं। देखो 12 कला, कोई 16 कला, कोई 64 कला, ये तो सब जो है ना हम अपने मन को समझाने के लिए करते हैं। राम भी पूर्ण अवतार है, कृष्ण भी पूर्ण अवतार है, योगेश्वर है, और शिव तो आदि योगी है। राम कृष्ण शिव में कोई भेद नहीं है, शैव शाक्त वैष्णव में कोई भेद नहीं है। यहाँ तो झगड़ा पड़ा है कि वो रामानंदी रामानुजाचार्य। अरे साहब, ये झगड़े वाले तो रगड़ा करते हैं। ये रगड़ा झगड़ा राम जी के काम में भी, राम जी के काम में अमंगल हो जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवभु सुदशरथ अजिर बिहारी। वही कह रहे थे कि अमंगल की बात जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमने तो शास्त्र के अनुरूप बताई बात। अरे शास्त्र, अच्छा एक ही नहीं शास्त्र पढ़ रखे हैं, हम सब अनपढ़ है क्या? ये सारे ऋषि मुनि इतने और जो राम मंदिर ट्रस्ट है ना, उसमें जो पूज्य गोविंद देवगिरी जी है ना, हंसी मजाक की बात अलग है। वो सबसे बड़े वेदा मूर्ति है। और जिन्होंने मंदिर का मुहूर्त निकाला वो इतने बड़े शास्त्रज्ञ हैं। एक ही आदमी ने विधि विधान कर शास्त्र के ज्ञान का ठेका ले रखा है। इस ठेकेदारी प्रथा राम जी के यहाँ नहीं चलती है।
और राम जी तो काल के काल है, मुहूर्त के मुहूर्त है। राम जी तो परात्पर ब्रह्म है। अरे उनके लिए तो हर समय हर घड़ी मंगल ही मंगल है। ये आया ना, यहाँ कोई बाबा जी की बात, ये काहे की बात है, फालतू की बातें सारे। और राम जी के काम में जो रगड़ा झगड़ा डालते हैं ना, तो भाई वो साधुता वाला काम नहीं है। जो साधु है वो कभी रगड़ा झगड़ा डालता नहीं, और जो रगड़ा झगड़ा डालता वो साधु नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? जो रगड़ा झगड़ा डालता है वो साधु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब अगर हम बात की बात को नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आज तो शुभ मुहूर्त है, नहीं छोड़ते हैं उस बात को। छोड़ो ना, स्टेटमेंट हो गया आपका। लेकिन आप बताइए आज बाबा अंदर से कैसी है बात, बताइए, प्रसन्नता कैसी? अरे साहब अंदर हम तो, हमारा तो नाम ही रामदेव। हमारी माँ ने हमारा बचपन में नाम रखा रामकिशन। अच्छा। फिर बाद में आचार्य बालकृष्ण मिल गए तो कृष्ण हमने उधर छोड़ दिया। फिर भी हम फिर गुरुकुल में पढ़े तो आचार्य रामदेव थे। फिर हमारे गुरुजी ने बोले बेटा तुमको कौन सा नाम रखे? बोला, हमने कहा गुरुजी हम तो राम के ही भक्त हैं, आपकी मर्जी। तो उन्होंने हमारा नाम स्वामी रामदेव कर दिया। तो हम तो राम के लिए ही जीते हैं और राम काज करने के लिए पूरा जीवन की आहुति लगाने के लिए तत्पर। आपने राम कथा सबसे पहले कब सुनी, किससे सुनी? पूज्य मुरारी बापू से आज से 30 साल पहले गंगोत्री में सुनी। अच्छा। और उस समय हम बहुत पीछे बैठे थे, करीब 1000 फीट दूर। और अब वो हमको बहुत जब गले लगाते हैं तो बहुत आनंद आता है कि हमको भी राम जी ने अपनी शरण में ले लिया है। पूज्य मुरारी बापू जैसे महापुरुषों ने, सारे संतों की मुझ पर बहुत कृपा है। तो इसलिए हम तो बस इतना ही कहेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बनो सही योगा। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। मुझे लगता है सबके जन्म जन्मांतरों के पाप आज साफ होने वाला है। हम तो ये कहेंगे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा से बगैर संत नहीं मिलते हैं। आप देखिए चले जा रहे थे, मैंने जल्दी से कहा बाबा जी चलिए और बातचीत करते हैं। तो भाई मेरा यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था किशोर जी। अब हमने देखा इधर से हमारा प्रतीक पहुंच गया, इधर से हमने हिमालय की तरह आपको खड़ा देखा, तो मैंने कहा चलो। वैसे न्यूज 18 जो है हमारा बहुत लाडला बहुत प्यारा चैनल है, और आपने जो प्यार पाया पूरे देश के लिए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक सवाल बस ये कि मैं जब कल घूम रहा था और वहां देखा मैंने एक फोटो लगी थी जिसमें मोदी जी और योगी जी की पूजा हो रही थी। लोगों ने कहा कि ये इनकी वजह से सब संभव हुआ है। देखिए राजनीतिक रूप से ये जज यही थे, कोर्ट यही था, वकील यही थे, पार्टियां भी यही थी, लेकिन इसको करके किसने दिखाया? मोदी जी ने करके दिखाया, योगी जी ने उसको एग्जीक्यूट किया। इसलिए राजनीतिक रूप से बीजेपी को इसका श्रेय जाता है, लेकिन इसका मूल जो श्रेय है वो विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को जाता है, उन साधु संत महात्माओं को जाता है, अशोक सिंघल जी को जाता है, ऐसे इतने महापुरुषों ने, पूजा हमारी रितंबरा दीदी जी को जाता है। कितने लोगों ने कितने कष्ट सहे इसके लिए, कितने पुरुषार्थ किए, उन सबको प्रणाम। अब तो हम चलते चलते ही आए थे। आंदोलन का समय याद है आपको? अरे साहब क्यों नहीं याद है, अभी हम भी अरे 56 के हो गए, कोई बचपन थोड़ी, अभी तो 55 के बाहर आ गए। बोले जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।